नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर्स पॉइंट पे। आज हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स का सिलेबस देखेंगे और इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इस सिलेबस को ख़त्म करेंगे अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और ये देखेंगे कि कैसे हम अधिक से अधिक मार्क्स अपने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में ला सकते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाकर अपने पॉलिटेक्निक की जो शुरुआत हो रही है, हमारी जो इंजीनियरिंग करियर की जो शुरुआत हो रही है, वो बेटर बना सकते हैं। तो अभी तक हम लोग जो पढ़ते हैं फिजिक्स पढ़ते आ रहे थे। 9th और 10th में हम लोग यहाँ से दो प्रकार के बच्चे आए होंगे, ग्रुप ए से आए के ग्रुप से आए होंगे तो 12th के बाद चले गए होंगे सेकेंड ईयर में, और जो ग्रुप ए के द्वारा आए होंगे वो आए होंगे 10th से या 12th से, और 10th से आए होंगे चाहे 12th से आए होंगे, दोनों लोग भी फिजिक्स पढ़ के आए होंगे। तो जो फिजिक्स पढ़ के आए होंगे वो नॉर्मल हम जो फिजिक्स पढ़ के आते हैं 9th और 10th में या 11th और 12th में, वो हम जो फिजिक्स पढ़ के आते हैं वो नॉर्मल फिजिक्स होता है। उसमें हम पढ़ते हैं बस कुछ न्यूमेरिकल, कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ ला, और उस कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल के द्वारा बेसिक हम फिजिक्स पढ़ते चलते आते रहते हैं, उसका हम ज़्यादातर यूज नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम अपने पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, अप्लाइड फिजिक्स। अप्लाइड फिजिक्स पढ़ने का आशय यह है कि जितने भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं, जितने भी हम लॉ पढ़ते हैं, जितने भी मोशन पढ़ते हैं, जितने भी हम कंसेप्ट पढ़ते हैं, उन सभी कंसेप्ट को हम क्या करेंगे अपनी दैनिक जिंदगी में यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारी बाइक चल रही है तो बाइक कैसे चल रही है, उस बाइक में क्या क्या उपकरण लगे हैं, हमारे घर पे लाइट आ रही है वो कैसे चल रही है, इस सभी के यूज क्या करते हैं हम लोग अप्लाइड फिजिक्स में। और यहाँ पे इसका हम क्या पढ़ेंगे, इसमें इसका ये पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन कैसे पढ़ते हैं। मैथ में जैसे मान लीजिए हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, उसी तरह हम यहाँ पे फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो अप्लाइड फिजिक्स पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स पढ़ सकते हैं, कह सकते हैं इसको हम यहाँ पे। तो अप्लाइड फिजिक्स में हम पढ़ेंगे तो इसमें जो हमारा पॉलिटेक्निक BTUP के द्वारा जो हमारा सिलेबस दिया गया वो हमारे पास यहाँ पे इस प्रकार है। फर्स्ट चैप्टर का नाम यूनिट एंड डायमेंशन है, सेकंड चैप्टर का नाम फोर्स एंड मोशन, थर्ड चैप्टर वर्क पावर एनर्जी, और फोर्थ चैप्टर आपका है रोटेशनल मोशन, और फिफ्थ चैप्टर का नाम है मोशन ऑफ प्लेनेट एंड सैटेलाइट, और सिक्स चैप्टर जो आपका है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, और जो सेवन चैप्टर है हीट एंड थर्मोडाइनमिक। हिंदी में बोले तो फर्स्ट चैप्टर आपका मात्रक एंड बीमा, सेकेंड चैप्टर बल एंड गति, और आपका थर्ड चैप्टर कार्य शक्ति एवं ऊर्जा घूर्णन गति, फिर फोर्थ आपका घूर्णन गति, फिर ग्रह एवं उपग्रह की गति, द्रव के गुण, और ऊष्मा एवं गतिकी या ऊष्मागतिकी। तो ये इन सभी सब्जेक्टों को पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट चैप्टर जो आपका होता है ये आपका बेसिक फिजिक्स बोल सकते हैं इसे। अगर ये चैप्टर आप नहीं पढ़ेंगे तो आगे आने वाली जितनी भी चैप्टर आ रही है फिजिक्स में ये आपको जाकर दिक्कत डालेंगी। तो फर्स्ट चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है बेसिक फिजिक्स के लिए, और ये अगर आप पढ़े होंगे फिजिक्स के लिए तो सबसे बेटर आपके लिए होगा, क्योंकि आप इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखेंगे जो आगे आने वाले फ्यूचर में, जब भी आप फ्यूचर में कभी इंजीनियरिंग के फील्ड में अगर काम करेंगे, चाहे आगे आप सेमेस्टर में पढ़ाई पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको ये वीडियो और ये जो फर्स्ट चैप्टर जो होगा वो बहुत काम देने वाला है। इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं मापन के बारे में। मापन को भी करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, हमारे पास कोई भी डायमेंशन होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट की होती है, उनकी कुछ ना कुछ लेंथ होती है, कुछ ना कुछ मास होता है, कुछ ना कुछ समय लगता है, उसका कुछ हम कोई डिस्टेंस कवर करते हैं, कुछ ना कुछ हमें को समय लगता है। तो हमारे पास क्या करता है कि कुछ ना कुछ हम क्या करते हैं मापने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम अगर मापन नॉर्मल रूप से करते हैं, हमारे पास कोई लेंथ है, मान लीजिए कि हमारे पास ये मार्कर है हमारे पास, तो इस मार्कर की हम लेंथ मान लें कि हम बोल दें कि 10 kg है। 10 kg अगर हम इससे बोलते हैं तो क्या आप सर्टिफाइड होंगे? कहेंगे नहीं सर, आप जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। 10 kg नहीं होगा, 10 मीटर होगा या 10 सेंटीमीटर होगा, 10 फुट होगा, 10 इंच बोल सकते हैं। अगर आप बोलेंगे कैसे बोल सकते हैं? आपको कैसे पता चल गया कि जो लेंथ होता है उस लेंथ को इन सभी यूनिट में मापते हैं, फुट में, सेंटीमीटर में, मीटर में, मिलीमीटर में, ये सब मीटर वगैरह कहाँ से आपका आ गया? डायरेक्ट कैसे आपको आगे किस में मापेंगे? मान लीजिए कि ये सही है, और मान लीजिए कि अगर हम बोले कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, और हम बोले कि इसका 10 लीटर वेट है, क्या आप संतुष्ट होंगे? कहेंगे नहीं सर, इसका जो वेट होगा 10 ग्राम होगा, 10 मिलीग्राम होगा, और अगर करके आप बोलेंगे कि क्या इतना ग्राम होगा, बट ये सर्टिफाइड नहीं हो पाएंगे। कहेंगे नहीं, इसका जो होगा यही चीज़ होगा। कहने का मतलब क्या है कि जब हम यूनिट क्या करते हैं, यूनिट का मतलब क्या होता है, कुछ हमारे पास सबसे पहले हम जानते हैं जो फिजिक्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मापन का विज्ञान बोलते हैं। जो फिजिक्स होता है भौतिक विज्ञान को मापन का विज्ञान ही कहा जाता है। इसमें हम देखते हैं कि कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसे मापते हैं, जिससे हमारे पास मेन रूप से 3 ऑब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स मापने के लिए। इसीलिए जो हमारी पद्धति बनी थी, सिस्टम ऑफ यूनिट जो बनी थी वो तीनों को बनी थी। एक MKS बना था, और एक CGS बना था, और एक APS बना था। 3 पद्धति बनी थी। इन तीनों पद्धति में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इतनी भी होती हैं इन सभी का यूज किसके लिए करते हैं? हम लेंथ के लिए करते हैं। इन तीनों का यूज किसके लिए करते हैं? द्रव्यमान मास के लिए करते हैं। और ये तीनों का यूज क्या करते हैं? हम समय के लिए करते हैं।
स्टार्टिंग जो फिजिक्स हुई 3 चीज़ों के लिए हुई थी। अभी हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जब पढ़ाएंगे कि हमारी फंडामेंटल की क्वांटिटी कितनी होती है, फंडामेंटल राशि कितनी होती है, फिर उन फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए फंडामेंटल यूनिट कितने होते हैं, मूल राशि कितनी होती है। तो मूल राशि की संख्या 7 होगी, आपको पता होगा 11 में पढ़े होंगे। तो एक लंबाई होता है, एक द्रव्यमान होता है, एक समय होता है, ताप होता है, विद्युत धारा होती है, ज्योति तीव्रता होती है और पदार्थ की मात्रा होती है। 7 यूनिट होती है। इसी क्रम में इनके 7 को फंडामेंटल यूनिट भी होते हैं। इसके बाद हमारा डेरिवेटिव यूनिट होता है, डेरिवेटिव क्वांटिटी होती है। फिर हम बात करते हैं डायमेंशन की। तो अब यहाँ पे जब इसका हम पढ़ लेंगे तो फिर हम डायमेंशन की बात करेंगे। डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन का यूज कैसे करते हैं, और अगर डायमेंशन के बारे में हम देखेंगे, डायमेंशन का यूज करके हम कैसे क्या करते हैं। डायमेंशन का यूज करके आप किसी भी इक्वेशन जो होता है, इक्वेशन का आप सही है गलती चेक कर सकते हैं। जैसे जो मोशन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है क्या होता है, v = u + at होता है। आप डायमेंशन के द्वारा बता सकते हैं कि जो हमारा इक्वेशन ये फर्स्ट सही है कि सही है कि गलती है। इसका यूज करके हम जान सकते हैं डायमेंशन का कि अगर हमारे पास कोई यूनिट दे दिया, मान लीजिए कि इसमें कोई यूनिट है, मान लीजिए सपोर्ट है, हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है उसका यूनिट जो होता है m/s में जो यूनिट होता है वो क्या होता है, kg/s का स्क्वायर, ये ना होता है। अब हम इसको मान लीजिए कि हम पूछे कि बताइए, आपको पता है कि ये हो गया m/s में, और हम इसी m/s का ब्रॉड नाम जानते हैं एसआई प्रणाली होता है। अब एक एसआई प्रणाली में आपको पता है फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। और एसआई प्रणाली में फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। जब इसको हम तो नहीं बोलेंगे कि बताइए अब इसका तो m/s हो गया, इसको ब्रॉड करके न्यूटन बोल दिए, तो बताइए कि इसका सीजीएस प्रणाली में इसका यूनिट क्या होगा, सीजीएस प्रणाली में इसका यूनिट क्या होगा। तो इसमें सीजीएस प्रणाली का जो यूनिट होता है वो यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका होता है डाइन, इसका क्या होता है डाइन। और डाइन का जो वैल्यू है वो डाइन कैसे आ गया, डाइन का वैल्यू कितना होता है, आपको पता है कि 1 न्यूटन इक्वल तो उसके बाद 5 क्या होता है, डाइन होता है। ये डाइन आया कहाँ से, इस हम डायमेंशन का यूज करके क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये कहाँ से है। जब हम इस चैप्टर को डिटेल से पढ़ेंगे तो आप बढ़िया से पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर आप देख रहे हैं फोर्स एंड मोशन है, हम इन सभी का यूज करेंगे, फोर्स और मोशन का। अब हमको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट होती है, उस सब्जेक्ट पर हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो क्या करने लगती है, मोशन करने लगती है। कोई भी ऑब्जेक्ट होती है, मान लीजिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, जब इसमें क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तब जब यहाँ पे फोर्स लगाएगा तो क्या करेगी, मोशन करेगी। चाहे कोई ऑब्जेक्ट हमको मोशन कर रही है, इसमें फोर्स लगाएंगे तो क्या कर देगी, ये रुक जाएगी। तो मतलब क्या हो रहा है कि जब कोई फोर्स होता है ये क्या करता है, किसी भी कोई भी हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं उस सब्जेक्ट का क्या करता है, चेंज करता है। जो भी अवस्था होती है, अगर वो गति की अवस्था में है तो उसे विरामावस्था में लाएगी, और विरामावस्था में है तो गति की अवस्था में लाएगी। मोशन होता है तो मोशन आप पढ़ेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट होती है, अगर वो क्या करती है, अपनी कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करती है समय के सापेक्ष, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। अब इसमें मोशन में बहुत कुछ पढ़ेंगे, टाइप ऑफ मोशन पढ़ेंगे, फिर टाइप ऑफ मोशन के बाद पढ़ेंगे कि लाभ मोशन कितने होते हैं, 3 मोशन होते हैं। फर्स्ट मोशन को हम जानते हैं, जड़त्व का नियम बोलते हैं, गैलीलियो का नियम बोलते हैं, या न्यूटन का प्रथम नियम बोलते हैं, या गति विषय प्रथम नियम बोलते हैं। सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, सेकंड लॉ पढ़ेंगे, थर्ड लॉ पढ़ेंगे, थर्ड लॉ को जानते होंगे, क्रिया प्रतिक्रिया। तो ये सब हम चीज़ों को पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। अब पता है कि हम किसी चीज़ को हमको फोर्स लगाना था, तो फोर्स लगाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और कार्य करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से, एनर्जी जो हमारे पास आएगी, कहीं कुछ खाएंगे तो एनर्जी आएगी, फिर हम कुछ पे कार्य करेंगे। और कार्य कितना कर रहे हैं, पावर लगेगा। हमारे पास कितना पावर है, अगर हमारे पास पावर है 2 घंटे क्रिकेट खेलने के लिए, तो 2 घंटे हम क्रिकेट खेलेंगे। किसी के पावर है 4 घंटे क्रिकेट खेलेंगे तो पावर खेलेगा। मतलब इन चीज़ों के लिए हम इस चैप्टर का यूज करेंगे। मतलब एक दूसरे चैप्टर का कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे को। एनर्जी हम जब आपको पता है कोई भी कार्य करना हो, कोई भी होम काम करना हो, तो काम करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की। और एनर्जी हम कितने कार्य जो होता है, कार्य करने की जो समय दर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, सामर्थ्य बोलते हैं कि हमारी कितनी पावर है, मैं कितने देर तक बोल सकता हूँ, मैं कितना तेज चिल्ला सकता हूँ, ये मेरी क्या है, पावर है, इट इज माई स्ट्रेंथ। देन हम पढ़ेंगे रोटेशन मोशन। अब हमको पता है कि किसी जब आते हैं मोशन जो होती है ना, स्टार्टिंग फिजिक्स में जो न्यूटन आए थे, न्यूटन से पहले भी बहुत लोग आए थे, न्यूटन बाद में आए थे, उनसे पहले जो आए थे वो लोग बताए थे, और अरस्तु एक दार्शनिक है, वो बताए थे कि जो मोशन होती है 3 टाइप की होती है। हमको पता है कि कोई जब मोशन करते हैं, जिसे हम बता रहे थे, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट सीधे चली जाती है, या कोई ऑब्जेक्ट सीधे चली जाती रही है तो उसमें फोर्स लगेगा तो क्या रुक जाएगी। और एक मोशन हम जानते हैं कि कोई हमारे पास सन है, और सन के चारों तरफ क्या करती है, अर्थ जो होती है वो मोशन करती है। अर्थ क्या करती है, कोई ना कोई मोशन करती है, जिसे हम जो भी मोशन बोलते हैं। थर्ड मोशन बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई हमारे पास सब्जेक्ट है, जब छोड़ेंगे तो ये नीचे जाएगा। तो 3 प्रकार के मोशन बताया गया था। बाद में न्यूटन साहब आए तो बताया कि, और उनकी कहानी एक बताई जाती है कि न्यूटन साहब एक दिन सोए थे तो उनके ऊपर एक दिन सेब गिर गया, तो लगा कि अब इस दिन से बता दिए कि ये सेब गिर गया, तो बता दिए कि गुरुत्वाकर्षण बल है। इतना आसानी से सीखना मिला होगा, वो लिखे लिए उन बहुत सारे प्रयोग किए होंगे। ऐसे वो बताए थे दार्शनिक अरस्तु कि कोई ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से जब छोड़ते नीचे तो नीचे ही जाता है। इसका मतलब ये है कि नीचे जाने के लिए हम मानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमको क्या कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो इसके लिए आवश्यकता किसकी है, फोर्स की। और ये ऑब्जेक्ट इसको हम यहाँ से छोड़ रहे हैं, तो अगर ये नीचे जा रहा है इसका मतलब कि हमारी जो अर्थ है क्या कर रही है, कोई ना कोई फोर्स लगा रही है, जिस फोर्स को हम जानते हैं क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में आज हम जानते हैं।
बहुत पहले बताया गया था न्यूटन से पहले ही कि पृथ्वी क्या करती है, कि फोर्स लगाती है। इस फोर्स बार में चलिए हम इस चीज़ को डिटेल से जब पढ़ेंगे तो हम डिटेल से पढ़ेंगे। सब वही से रोटेशन मोशन है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट होती है, कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, क्या करते हैं, किसी भी एक अक्ष हो, कोई भी एक मेन पॉइंट हो, उसके चारों तरफ एक ही उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो उसे मोशन को क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। उसी तरह का हमारा मोशन ऑफ प्लेनेट एंड सैटेलाइट, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारी सैटेलाइट होती है कितनी टाइप की होती है, सैटेलाइट पढ़ेंगे, फिर प्लेनेट कितनी होती है ये भी पढ़ेंगे, फिर उनकी पढ़ेंगे हम लोग इसमें बंधन ऊर्जा क्या होता है, फिर हम उसमें पढ़ेंगे कि इन सब का यूज़ कैसे करेंगे। फिर हम लोग जो देखते हैं कि हमारे पास जो सैटेलाइट है दो प्रकार की, एक तो नेचुरल सैटेलाइट हमारे पास है जैसे चंद्रमा हो गया, और बहुत सारे सैटेलाइट हम अपने मौसम की जानकारी के लिए आकाश में छोड़े हुए हैं, तो अपने ब्रह्मांड में छोड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हम जानते हैं कि आज का मौसम कैसा होगा, 10 दिन के बाद मौसम कैसा होगा, इसका मौसम कैसा होगा, तो हम जानने के लिए सैटेलाइट छोड़े, मतलब कृत्रिम मौसम आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में। तो यहाँ पे सैटेलाइट आप टाइप पढ़ेंगे, फिर बंधन ऊर्जा इनकी निकलेंगी, फिर इनके द्वारा जितनी भी फॉर्मूला है सबका डिटेल सब पढ़ेंगे। फिर हमारा चैप्टर है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्या होता है इसके बारे में आप जानते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का मतलब है कि आप जानते होंगे केमिस्ट्री में या फिजिक्स में पढ़े होंगे कि जो मैटर होती है वो 3 टाइप की होती है। मेन रूप से उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो 3 की होती है, ठोस की होती है, द्रव की होती है, फिर गैस की होती है। 2 और पढ़ेंगे, प्लाज्मा, और एक और पढ़ेंगे वो इंस्टेंट कंडक्शन अवस्था। ये दोनों चीज़ नहीं पढ़ा था लास्ट में, प्लाज्मा अवस्था तो कहीं जानते हैं लोग, लेकिन मेनली जो होती है 3 होती है, सॉलिड, गैस और लिक्विड। 3 होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उन सभी के मैटर पढ़ेंगे। कोई भी अगर सॉलिड है तो उसका जो क्या होता है, उसका फिक्स होता है आयतन और आकार फिक्स होता है, उसका आकार और आयतन को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और अब मान लीजिए कि अगर आपके पास क्या है, अगर कोई लिक्विड है तो उसका आयतन फिक्स होता है बट आकार फिक्स नहीं होता है। अगर आपके पास कोई गैस है तो उसका आकार और आयतन दोनों फिक्स नहीं होता है। अब सब इनके बारे में पढ़ेंगे, इन पे वांडर वाल्स बॉल कैसे लगता है, अगर आप सब डिटेल से पढ़ेंगे क्या क्या ऊर्जा होती है। और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर फॉर योर बॉडी पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन फर्स्ट सेमेस्टर। ये चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ये चैप्टर हो गया, फर्स्ट चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल बनते हैं। सेकंड ये सब चैप्टर दिख रहा है, यहाँ से आपको बताया जाएगा इस चैनल के माध्यम से ये कैसा क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा। टिट्टो क्वेश्चन आपको मिलेगा, जो यहाँ से बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, टिट्टो क्वेश्चन आपको मिलेगा आपके एग्जामिनेशन में। और ये क्वेश्चन आपको बताया इस चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, इससे क्वेश्चन बहुत सारे देखे जाते हैं बॉडी एग्जामिनेशन में लॉन्ग क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे है हीट एंड थर्मोडायनामिक। हीट एंड थर्मोडायनामिक चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें क्या होती है, उसमें का यूज क्या होता है, उसमें गतिकी में क्या क्या होता है, उसमें क्या कैसे कैसे यूज करेंगे, इन सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ऐसे ही हम पढ़ेंगे अपनी वीडियो को। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट दिस सिलेबस एंड कल से हो सके तो हमारी रेगुलर वीडियो आएगी, और हम लोग रोज एक चैप्टर 2 चैप्टर करके डिस्कस कर लिए। आज डिस्कशन होगा, एक चैप्टर का जो भी होगा चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, और एक जो भी हो देखेंगे कम से कम लेक्चर में वीडियो खत्म हो जाए और अधिक से अधिक आपको मिल जाए। और यहाँ पे बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जाएगा। और आप 10th से आए हैं तो टेंशन मत लीजिए कि अगर आपको कुछ बहुत एडवांस पढ़ाया जाएगा, कोई नहीं होने वाला है, एकदम बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा। और 12th से आते ही मत सोचिए कि हम पढ़ के सब कुछ आए, हमको सब कुछ हो जाएगा भाई, होती कुछ और चीज़। और यहाँ पे कुछ और है, आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको पढ़ना है अप्लाइड फिजिक्स के बारे में, कि फिजिक्स का कैसे आप यूज करेंगे। और वहाँ पढ़ के आए आप कॉन्सेप्ट के बारे में, कि कॉन्सेप्ट का कैसे आप लोग यूज करते हैं। तो ये हम 2 चीज़ के बारे में जानेंगे कि अप्लाइड फिजिक्स क्या होती है और अप्लाइड फिजिक्स का यूज कैसे करने वाले हैं, इन सभी के यूज के, और आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।